कैनवास इंडिया न्यूज में आप सबका स्वागत है। अगर आप में से किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए देखते हैं 2014 के बाद भारत की हवा। एक रिपोर्ट। भारत एक अद्वितीय सांस्कृतिक विविधता और सहिष्णुता वाला देश है, जहां विभिन्न धर्म, जातियां और समुदाय सदियों से एक साथ मिलजुल कर रहते आए हैं। हमारे देश का इतिहास और संस्कृति महात्मा बुद्ध, महावीर और अन्य महापुरुषों के शांति व सह अस्तित्व के विचारों से प्रभावित रही है। आज भी भारत की लगभग 1.44 अरब की जनसंख्या में हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी, यहूदी और अन्य धर्मों के लोग शामिल हैं, जो हमारी विविधता की मिसाल हैं। हालांकि इस शांति और भाईचारे में पिछले कुछ वर्षों से एक दरार सी दिखने लगी है, विशेष रूप से 2014 के बाद। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार बनने के बाद से दंगे फसाद की घटनाओं में वृद्धि देखी जा रही है, जिसमें कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि पुलिस और प्रशासन द्वारा इन घटनाओं में निष्पक्षता की कमी बरती जा रही है। इसमें चिंताजनक बात यह है कि बार बार मुसलमान समुदाय को टारगेट करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। बीजेपी, आरएसएस और विहिप से जुड़े कुछ नेता और संत इस्लाम धर्म के महापुरुषों और उनकी शिक्षाओं के प्रति भड़काऊ टिप्पणियां कर रहे हैं, जिससे सांप्रदायिक तनाव बढ़ता है। इसके साथ ही मेनस्ट्रीम मीडिया भी बार बार इस एकतरफा नैरेटिव को बल देकर मुस्लिम समुदाय को विलेन के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। यह धारणा बनाई जा रही है कि मुसलमान इस देश के साथ नहीं है, जबकि यही मुसलमान पीढ़ियों से इस मिट्टी का हिस्सा रहे हैं। आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत द्वारा हाल ही में किए गए बयान, जिसमें सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने की भावना प्रतीत होती है, इस स्थिति को और भड़काते हैं। जब इस संबंध में विदेशों से सवाल उठाए जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसे गलत धारणा कहकर टाल देते हैं। ये दोहरे मापदंड हमारे लोकतंत्र के लिए एक खतरा है और एक सवाल उठता है कि क्या मीडिया और नेताओं की यह दिशा वास्तव में लोकतंत्र और समाज को मजबूत करेगी या उसे कमजोर करेगी। अब महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के संदर्भ में मुस्लिम समुदाय ऐसी सरकार की इच्छा रखता है जो सभी धर्मों और जातियों को समान रूप से प्रतिनिधित्व दे सके। मौलाना और उलेमा का यह हक है कि वे अपने समुदाय को सही दिशा दिखाने का प्रयास करें, परंतु मेनस्ट्रीम मीडिया द्वारा इसे ऐसे प्रस्तुत किया जा रहा है मानो उन्होंने कोई अपराध कर दिया हो। आज का मीडिया, जिसे गोदी मीडिया कहा जा रहा है, एक तरफा रवैया अपनाकर केवल बीजेपी और मोदी सरकार के पक्ष में खबरें दिखाता है। यह एक गंभीर सवाल है कि क्या मीडिया का यह झुकाव हमारे लोकतंत्र को सही दिशा में ले जा सकता है। देश की जनता को इस पर विचार करना होगा कि जो मुसलमान इस देश में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चले हैं, उन्हें क्यों इस तरह अलग थलग किया जा रहा है। अंत में आप सबका धन्यवाद। कैनवास इंडिया न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कीजिए।